गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी का पाठ 13 शुरू करेंगे जिसका नाम है पर्यावरण के घातक घटक। पर्यावरण की रचना वायु, जल, मिट्टी, पौधों, वृक्षों, पशुओं और मनुष्यों के द्वारा होती है। कह रहा है पर्यावरण जो हमारा वातावरण है उसकी रचना किसके द्वारा होती है? वायु मतलब हवा, जल मतलब पानी, मिट्टी मतलब जो सॉइल, पौधों जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वृक्ष जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, पशु जो हमारे जीव जंतु और मनुष्यों के द्वारा होती है। ये सभी पारस्परिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कह रहे हैं इन सब का जो संतुलन होता है वो मेंटेन रखने के लिए वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कभी कभी किसी कारणवश इनसे पर्यावरण में परिवर्तन आ जाता है। कहते हैं कि इनकी वजह से कभी कभी हमारे वातावरण में कुछ नया जो है वो आ जाता है। यदि इस परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रकृति के साथ सामंजस्य ना किया जाए तो पर्यावरण असंतुलित उत्पन्न हो जाता है। कहता है कि जब ये सब आपस में नहीं जब मिलते हैं या कुछ भी है तो हमारे जो पर्यावरण में कुछ असंतुलित मतलब पोल्यूशन जो है वो फैल जाता है। यह असंतुलन की प्रदूषण का जनक है। ये क्या हो जाता है मतलब कि प्रदूषण फैलाता है। इसे पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानता है। और जो हमारा वातावरण है, जो हमारे लोग हैं, वो उनको किसके नाम से जानते हैं? प्रदूषण के नाम से। वर्तमान युग में यह असंतुलन अनेक प्रकार से की गई मानवीय क्रियाओं के कारण उत्पन्न हो रहा है। कह रहा है जो हमारा वर्तमान युग में जब असंतुलन फैलता था, मतलब कि जब ये चीज़ें असंतुलित हो जाती थी तो उसमें कुछ अलग अलग तरह के प्रदूषण जो हैं वो फैल जाते थे, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि नामों से जाना जाता है। वायु प्रदूषण कौन सा होता है? एयर पोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं। जल प्रदूषण होता है वाटर पोल्यूशन। मृदा पोल्यूशन होता है जो नॉइज पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण होता है ध्वनि प्रदूषण होता है नॉइज पोल्यूशन। आज का युग आधुनिक युग है। आधुनिक कारण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कह रहा है जो हमारा आज का युग जो है वो कौन सा? आधुनिक युग है। और जो इस युग में क्या होता है, जो प्रदूषण है बड़ी तेजी से फैल रहा है। अधिकतर उद्योगों का ऊर्जा पैदा करने व उसका उपयोग करने वाले संयंत्र लगे रहते हैं। इन संयंत्रों से गर्मी बहुत उत्पन्न होती है। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि अधिकतर जो लोग हैं वो संयंत्र एक कुछ वेपन जो है वो यूज़ करते हैं और उससे क्या होता है जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी फैलती है। इस प्रकार उद्योग जितना बड़ा होता है ये संयंत्र भी उतने ही अधिक बड़े होते हैं और अधिक गर्मी फैलाते हैं। कह रहे हैं ये जो संयंत्र जो होते हैं वो उतने बड़े होते हैं कि जितनी वो खुद बड़े होते हैं उतने ही वो गर्मी पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है वह प्राय पूरी तरह से जल नहीं पाता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धुएं का कार्बन मोनोऑक्साइड की काफ़ी मात्रा ऊर्जित हो जाती है। कह रहे हैं कि जो ये जिस एसिड का यूज़ करते हैं उसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धुआं फैल जाता है। और उस धुएं के फैलने से क्या हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हवा में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जो वातावरण में फैली वायु में घुलकर उसके संगठन को असंतुलित कर देता है। और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है जब वो हवा में फैलता है वो हवा के साथ मिलकर वो हवा को गंदी कर देता है। इससे वातावरण की स्वच्छ वायु विषैली हो जाती है और जो हमारे वातावरण की जो साफ हवा जो है उससे वो क्या हो जाती है? गंदी हो जाती है। आजकल यातायात के साधनों के रूप में मोटर वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। कह रहा है जो हमारे आजकल गाड़ियों में जो मोटर है उनका गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। 960 किलोमीटर की यात्रा में 1 किलोमीटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितनी एक आदमी को एक वर्ष में चाहिए। और इसके बदले वह धुएं के रूप में बड़े पैमाने
में कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। कह रहा है कि जितना कि मतलब कि 960 किलोमीटर यात्रा करने के लिए जितना मोटर को ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी वो क्या करता है 1 किलोमीटर में अपने पूरे 1 साल का जो धुआं है उसकी गाड़ी में से वो निकलता है, और उससे क्या फैलता है हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड। उद्योग व मोटर वाहन अपने विषैले धुएं से जो प्रदूषण फैलाते हैं वह एक ही स्थान पर सीमित नहीं रहता, अपितु हवा में द्वारा दूर दूर तक ले जाता है और इस प्रकार सारी दुनिया में फैल जाता है। कह रहा है कि जो धुआं जो निकलता है गाड़ियों में से, जो धुआं निकलता है वो एक ही जगह पर नहीं रहता है, वो पूरी हवा में घूमता है और वो दूर दूर तक फैल जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है, और एयर पोल्यूशन से लोग जो हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक ही करेंगे, कल हम इसका अगला नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे।